हमारा दलित भाई का एक खेत था 4 बीघा 5 बीघा का, उसका जबरिया यादव लोग कब्जा किए थे। तो हमारी भीम आर्मी की टीम को पता चला। हम लोग तो इस बार 2027 में पूर्ण रूप से आजाद समाज पार्टी एडवोकेट बड़े भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में हैं और हम सब में यादव लोगों ने दलित समाज का 10 बीघा खेत कब्जा किया। उसमें हम लोग गए तो जड़ फैरे हो रही थी। अखिलेश सरकार की समाज में ये पोजीशन हो रही है, इसलिए अखिलेश सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा, समाजवादी को वोट नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं इस समय डिस्कवर इंडिया डिजिटल। हम पहुंचे हैं जनपद कन्नौज के पड़ुआपुर गांव में और 27 का चुनाव आने वाला है। हालांकि अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है, लेकिन हलचल जो है अभी से चुनाव की तेज हो गई है। और पड़ुआपुर गांव को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये पूरा दलित आबादी वाला गांव है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुए करीब 9 वर्ष 2 माह 18 दिन हो गए हैं, जिसमें 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के रहे। एक पहला कार्यकाल 2017 में आया और ये दूसरा कार्यकाल जो है 2022 में शुरू हुआ। तो यहाँ लोग हैं, हमारे साथ महिलाएं हैं और आप देख सकते हैं कुछ लोग नीला गमछा डाले हुए खड़े हैं। जैसी बात है, ये भीम आर्मी से या बीएसपी से जुड़े हुए लोग हैं। दलित समुदाय का पूरा गांव है। इनसे हम बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं कि ये लोग जो है क्या अब तक भाजपा सरकार की 9 वर्ष के कार्यकाल से कितने सहमत हैं और क्या इनकी मूल समस्याएं हैं और या इन्हें कब तक अब तक जो है मूलभूत सुविधाएं क्या क्या नहीं मिल पाई हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? जी, पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों से बात करने के लिए आए। इसके लिए हमारी टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश दोहरे, मैं ब्लॉक से संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन से गोगरापुर से ब्लॉक से संयोजक हूँ। एक ग्राम पंचायत में हम जैसे पूरे गोगरापुर की बात करना चाहता हूँ कि हम ग्राम सराय से आते हैं, ठीक है। जो भी हम पूरे गोगरापुर की समस्याओं को लेकर एक हमारे ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याएं हैं, जिससे जो वर्तमान की सरकार है पानी जैसे टंकी पे करोड़ों रुपए खर्च करती है। आज भी हमारे गांव में चलकर आप देख लीजिएगा कि पानी की टंकी तो लगी है, 1 साल हो गया है, वो पानी चलता है। अरे आप रुक जाइए, वो दिखा रहे हैं कि पानी चल रहा है, लेकिन गांव में अभी तक टोटियों तक पानी नहीं पहुंचा है। आप चलकर आपके पड़ुआपुर गांव में पानी आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। और एक तो पानी की समस्या है और दूसरी ये समस्या है कि एक बड़ी लाइट नहीं जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा लगाई जाती है। वो तो चलिए लाइट अलग की बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे आपको जो है स्वास्थ्य की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, बेहतर उपचार की सुविधा, ये सब चीजें मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा की सुविधा, महिलाओं की सुरक्षा की सुविधा, इन सब चीजों को लेकर हम बात करने आए हैं। और हम आपसे बात करेंगे कि आप लोग 2027 में, क्योंकि दलित वोट बैंक एक भारी वोट बैंक है और किसकी सरकार चुन सकता है, आप लोग जो है किसे इस बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग तो इस बार 2027 में पूर्ण रूप से आजाद समाज पार्टी एडवोकेट बड़े भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में हैं और हम सभी लोग उन्हीं को वोट करेंगे। उनको 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। जी। अपने दलित समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो हर ब्लॉक गोगरापुर की 23 ग्राम पंचायत में हर गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग एकजुट रहिएगा। कि आजकल जो लोग हैं वो जात के रूप में लोगों को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाति से उठकर हम लोग इंसान हैं। पहले जाति एक अलग चीज़ है, पहले हम लोग इंसान हैं। जाति अपनी जगह पर होती है, हम सभी लोग पहले इंसान। ज़्यादा खड़े हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़े उत्साहित हमें नजर आ रहे हैं। कैमरे पर जरा इनकी एक बढ़िया सी तस्वीर लें और बहुत देर से ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जो है हम आपके गाँव पहुँचे हैं, डिस्कवर इंडिया की टीम पहुँची है आपके यहाँ। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आप तक आपको वर्तमान सरकार की मिली? भाजपा सरकार का 9 साल 2 माह 18 दिन का कार्यकाल हो चुका है जी। क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, झूठ बोलते हैं, नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन है कुछ नहीं। जिला बदलना, नाम बदलते खाली, और कुछ नहीं है। जनता हमारी भूखों मर रही है। 2 किलो अनाज पीछे उल्लू बनाते हैं। अब की बार सन 2027 में मैं भीम आर्मी को, आजाद पार्टी को वोट दूंगा। जो करें या ना करें, लेकिन सहमत में हूँ। नहीं, जैसा कि एक बात और कही जाती है कि कन्नौज सदर सीट जो है आरक्षित सीट है जी, दलित समाज की सीट है, आरक्षित है दलित समाज के लिए। इस पर आपके इस समय वर्तमान जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मंत्री भी हैं, सीएम अरुण जी हैं। दूसरे आपके एक पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय अनिल दोहरे जी। इस समय कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी से 3 दावेदार प्रबल प्रत्याशी हैं। एक तो सुषमा सिंह दोहरे जी, दूसरे आपके एस दोहरे जी और तीसरे आपके जो हैं कल्याण सिंह दोहरे जी हैं। तीनों में आप लोगों को कौन सा प्रत्याशी सबसे ज्यादा पसंद है? किसे आप चाहते हैं कि वो आए? अगर समाजवादी पार्टी में इन्हें टिकट मिलती है तो आप आजाद समाज पार्टी को छोड़कर इन्हें वोट कर सकते हैं। देखिए सर,
अभी परसों का मौसम है। अगर आपका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव न लड़े उसके बाद मैनपुरी में यादव लोगों ने दलित समाज का 10 बीघा खेत कब्जा किया, उसमें हम लोग गए तो जड़ फैरे हो रही थी। अखिलेश सरकार की समाज में ये पोजीशन हो रही है, इसलिए अखिलेश सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा, नहीं देंगे। समाजवादी को वोट नहीं दूंगा और सत्ते में अपनी सरकार बनाऊंगा चंद्रशेखर आजाद की, क्योंकि वो साथ में चलता है, आप भी सम्मान करेगा आपका भी। हमको वो पार्टी चाहिए जो हमारी इज्जत और सब भैयन की इज्जत करे, बहनों की इज्जत करे। बस मैं यहाँ बताया यही कोई चाहता ऐसा है जिसका पहली बार वोट हो डालने वाला कोई है? आओ भैया आओ, पहली बार आप वोट डालेंगे, इधर आओ। क्या नाम है? सोनू। अच्छा, तो कितना आप पढ़े लिखे हैं? इंटर है। तो आप जो है युवा हैं, पहली बार वोट करेंगे 27 के चुनाव में, तो किसे वोट करना चाहेंगे और किसे आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर और नंबर 3 पर? हम आपको 3 प्रत्याशी दे रहे हैं, सब 3 पार्टियां आप हमें बताएं और 3 नेताओं को बताएं जिन्हें आप पसंद करते हो। तुम पहले नेता बताओ। 3 आप कोई भी अपने मन से बताएं जो कन्नौज के 3 नेता आपको सबसे पहले नंबर तो चंद्रशेखर है इधर ही। हम कन्नौज के नेताओं की बात कर रहे हैं। कन्नौज जी, तो कन्नौज जी को बताओ, पहले बताओ तुम बताओ ना, नहीं जानते। अच्छा, पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, क्या आपकी कुछ आपकी भी महत्वाकांक्षाएं होंगी सरकार को लेकर? क्या आप चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद जी को वोट देंगे, ठीक है, तो आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं, अगर चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे कि आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए क्या विकास होना चाहिए? अरे वो सब करी, नहीं करी तो कोई इन्ने का करो तो भाई नहीं, फिर भी ऐसा कैसे नहीं करेंगे? आपके गांव तक सड़क पहुंची है, किसी ना किसी सरकार ने पहुंचाई है। आप लोगों को अगर इलाज मिल रहा है तो किसी ना किसी सरकार ने दिया है। मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी ना किसी ने दिया है। तो आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं कि आने वाली सरकार आपके लिए क्या करे? आप चंद्रशेखर आजाद में कुछ तो अच्छाइयाँ देख रहे होंगे जो आप उन्हें वोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कुछ तो बताएं, तो हमें कुछ तो बताएं। आप बताएं भैया, आए बोलो आ जाओ। अरे बोलो करो यार, बताओ, आगे आ जाओ, इसको मत पकड़ो, आप ऐसे आ जाओ। क्या महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं? क्या नाम, पहले नाम बताएं। संजीव कुमार, अच्छा, भीम आर्मी एकता में जिला उपाध्यक्ष। आप लोगों ने आजाद समाज पार्टी को चुना है अन्य लोगों से, तो कुछ तो आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि आजाद समाज पार्टी से हमें ये चीज़ जो है अच्छी लगी अन्य दलों से, इसलिए हम आजाद समाज पार्टी को चुन रहे हैं। आजाद समाज पार्टी इसलिए, मेरे दलित भाइयों पे अगर कोई अत्याचार होता है तो हमारे चंद्रशेखर भाई एडवोकेट भाई साथ देते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई मतलब दिक्कत भाई आते हैं, ठीक, और जो है वे सब सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई नहीं मतलब जो है सुनता है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये है कि जिसे अगर हम कहीं भी वोट करते हैं लेकिन हमारा कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है। अगर किसी में दे दें, वो कहते हैं हमने मेरे को नहीं दिया, उन्होंने मेरे को नहीं दिया, तो इसलिए मैं किसी को नहीं, मैं आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद उसी को समझते करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? बताओ बोलो, काहे शर्मा रहे हैं? बोलो। सुनीता। महिलाओं को जो है सरकार ने अलग से प्रेफरेंस दे रखा है बोलने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में। वो आप लोग शर्मा रही हैं। क्या नाम है? सुनीता। अच्छा, बताएं क्या कह रही थी? कैसी सरकार आपको लग रही है? 9 साल 2 महीना 18 दिन हो गए सरकार को बने हुए, कैसी आपको लग रही है? चंद्रशेखर को दें वोट। चंद्रशेखर को दोगी? अच्छा, योगी जी की सरकार में गुंडा राज समाप्त हुआ, इस पे कुछ कहेंगी? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, क्या नाम था आपका? आगे आ जाओ। क्या नाम? हमारा नाम राम बहादुर। थोड़ा आगे आके बताओ। हाँ, ये सरकार में इतना लाभ भाई कि कमजोर आदमी जो है दिक्कत मतलब पैदा है, तो मातारी बहने मतलब रात बिरात जा सकते हैं, समझे लोग। नहीं, आप अब तक आपके गांव में क्या क्या विकास की योजना? विकास कोई ना है, विकास कोई ना है, समझे लोग। मतलब पंचप्रति विकास कोई ना। अच्छा, विकास कोई ना। भारतीय जनता पार्टी का आप हमें कोई एक ऐसा नेता बताएं जो आपकी जनपद कन्नौज का और आप लोगों का सबसे फेवरेट हो, पसंदीदा नेता हो। अब वो तो आगे समय मारने वाला जो कोई नहीं है। 27 में फिर आप किसे वोट करना चाहेंगे? अब वो जो मतलब सामने जो मामला आवे तो फिर देखो जाए, मतलब किसे सपोर्ट करी जाए। आपकी राय ही सरकार बनाएगी, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो भाई, मतलब जो है कि हम तो जाए चाहते कि मतलब चंद्रशेखर आई वो चाहिए कि मतलब जो है कि जो नेता गरीब लोगों ने सुनने वालों भाई, और मतलब चल के मदद भी करती। मतलब अगर आज दिक्कत की काम कुछ हो जाए तो पार्टी ही नहीं है भाई। अन्य दल नहीं आपका समर्थन करते? हाँ, कोई ना है। अगर कोई दिक्कत अगर भीम आर्मी से है, अगर भीम आर्मी का बंदा जुड़ो है तो उसे 100% मिली लाभ मिली, कहीं ना तो कहीं से पब्लिक आए के उसको सुरक्षा मिली।
यहाँ चौकी पर जाए, थाने में जाए, हमारे लोगों ने कोई सुनवाई ना है। सरकार है, मानते सरकार है तो एक लिए है, हमारे लोग एक सरकार ना है, हमें कोई सुविधा नहीं तो हमारे लिए सरकार का है। हमारे भैया क्यों कल्लू सरकार रहती, कल हम गए गोली को मुकाबला किया, हम भीम आर्मी वाले कम से कम 400 लोग थे, कल की बात है। और 4 फेरे भाई हमने सीने पे ली, हम लोगों ने सीने की बात है, जब खेत में ट्रैक्टर चलता रहा, फेरे होती रही, सीने पे ली, भागे नहीं, अगर भागते तो कायर होते। ये भीम आर्मी वाले की ताकत है। मामला ये था, हमारा दलित भाई का एक खेत था 4-5 बीघा का, उसका जबरिया यादव लोग कब्जा किए थे। तो हमारी भीम आर्मी की टीम को पता चला, तो हम सारे भीम आर्मी की टीम लेके पहुंचे, सब लोग, हमारे सूरज भैया जिला अध्यक्ष, तो हम सब लोग जाके वहाँ पे पहुंचे। जो डायरेक्ट पहुंचे हैं तो सीधे फायरिंग करने लगा। तो अगर यही सरकार में अगर यही ताकत होती थी, उसको तुरंत उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती थी। तो हम समझते थे सरकार है। हम लोग मौत पे जाके वहाँ पे देखा, तो हम तो जायज के लिए गए थे, नाजायज के लिए तो नहीं गए थे। तो ये हमारी भीम आर्मी जो है हर जगह पे हर आदमी को सम्मान दिलाती है, इसीलिए मैं अपने पैरों पे खड़ा होने और इसीलिए हम अपने पैरों पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और शायद 27 में चंद्रशेखर भैया अगर हमारे कन्नौज में आए तो खुल के वोट देंगे, और जितना दिला पाएंगे उतना देंगे। उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, मरते जी तक उन्हीं तक नहीं गए, बाकी तो सब देख लिया हमने। अब देखने के लिए भीम आर्मी से 27 में कौन प्रत्याशी हो सकता है? जो उतरेगा उसी को वोट करेंगे। जरूर उतरेगा 27 में, कोई ना तो कोई उतरेगा। जब उतरेगा 27 में उसी का खुला हुआ वोट रहेगा हमारा। जितना हमारा दलित समाज जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भीम आर्मी के साथ है। और सिर्फ दलित वोट नहीं, उनके हमारे चंद्रशेखर भैया के लिए बहुत सारे लोग गए, खाली दलित नहीं, और वो हर आदमी के लिए लड़ते, सिर्फ नाजायज के लिए। जो उनके किसी भी जात के लिए नाजायज कोई कदम उठाता है ना, तो चंद्रशेखर भैया खड़े होते हैं सबसे पहले। किसी भी बहन बेटी के ऊपर अगर गंगुली उठाई, सबसे पहले वही जाते हैं। अच्छा, अभी एक चंद्रशेखर आजाद जी जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, जिसकी शायद आपको जानकारी होगी, तो ये यात्रा जो आपकी शुरू हुई, इससे क्या आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आएगा? क्या बहुत परिवर्तन आ चुका है, और आने वाले टाइम पे वो तो फिर तभी पता चलेगा। अब भी उनके नाम से तुम किधर भी चले जाओ, नीला अंगूछा डाल के अगर जिधर से 4 लोग निकल जाते तो लोग कहते अरे भीम आर्मी जा रही है, भीम आर्मी जा। इतना तो खाओ कहीं ना कहीं इस नीले अंगूछे को एक ब्रांड बना दिया। हाँ, ब्रांड बना। अब भी खाओ पे 5 आदमी निकल जाए मोटरसाइकिल पे, ये कहीं जा रही है। तो ये सिर्फ इंसानियत की लड़ाई लड़ रही है। ये अंगूछा जो है ना, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें गद्दारी। आप लोग अच्छे से बहन जी का साथ नहीं देंगे क्या इस बार? वो तो हम लोग देख चुके हैं, मगर अब बहन जी को दलित समाज बिल्कुल भूले जा रहा है। नहीं देख चुके हैं, मगर वो उन्होंने हम लोगों के लिए कोई ऐसा खूंटा नहीं बनाया है कि जिस खूंटा के पास जब मैं चले जाऊं कि हमारी कोई सुनेगा। अगर अभी मैं फोन कर दूं, सूरज भैया हमारे यहाँ पे जैसे हैं, उनके पास कोई पद नहीं, कुछ नहीं, अभी वो कम से कम 500 आदमी लेके आ जाएंगे। अगर हमारे गांव में अगर किसी के ऊपर गोली चल जाए, किसी का कोई दिक्कत हो जाए, चौकी की पुलिस नहीं आएगी, उसी की मदद करेगा जिसने मारा होगा। ये समझ लो। अगर यहाँ पे हम लोग के साथ में अन्याय अगर हो रहा है, तो हमारी खुद टीम आएगी, वो समझा के चली जाएगी, हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। इतनी ताकत इस अंगूछे में है। और हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलता हूँ और किसी के लिए गलत नहीं बोलता हूँ। जो जैसी पार्टी आती रहे वैसे वोट करते रहे, मगर इस टाइम पे हम 27 में खुला हुआ वोट भीम आर्मी को दूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी दलित समाज की एक ब्रांड है, और उन्होंने अपने भतीजे आकाश को जो है पार्टी की कमान सौंप दी है, जो अभी सुनने में आया था। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बहन जी को छोड़कर आप लोग जो है उस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं? क्या कारण है? बहन जी से चंद्रशेखर आजाद में क्या भिन्नता है जो दोनों लोगों में आप लोगों ने एक जो है कॉमन देखा? हमको किसी भी नेता से कोई तकलीफ नहीं है। देखो हमारा कुछ तो अच्छाइयाँ होगी बहन जी से उनमें। बहन जी से देखो, बहन जी भी अपनी सप्ताह उसमें रही सरकार में। बहन जी कुछ समय से बिल्कुल साइलेंट मोड में है। हाँ, कुछ तो ज्यादा बयानबाजी उन्होंने दिखा रही हैं। बहन जी ने कोई हमारा कन्नौज जिला में हमारा दलितों के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारा है कि अगर मेरे ऊपर कोई अगर तकलीफ है, हम जाके उसके बताऊंगा कि भाई हमारे लिए दिक्कत है, हमारी दिक्कत सोल्व करो। कोई ऐसा मुद्दा हमारा कन्नौज जिला में नहीं है। आजकल में जो भी है यार, हमारे कन्नौज जिला में जिला अध्यक्ष भीम आर्मी से हैं सूरज भैया। अगर हम लोगों पर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले वो मिलेंगे, और उसके बाद में हमारे बड़े एडवोकेट हमारे कन्नौज चंद्रशेखर भैया जरूर आएंगे। अगर हम लोगों के ऊपर कहीं भी दिक्कत अगर होती है तो महिलाएं खड़ी इनसे पूछते हैं। आप बताएं माता जी, जैसे बहन जी ने जो आप महिलाएं सबसे ज़्यादा बहन जी को प्रिय थी, और जो दलित समाज की महिलाएं थी सबसे ज़्यादा बहन जी को मानती थी। मैंने ऐसा देखा है, लोगों के बारे में सुना है कि बहन जी की एक आवाज़ पर हजारों लाखों दलित महिलाएं जो इकट्ठा हो जाया करती थी सिर्फ एक आवाज़ पर। आज क्या है कि महिलाएं बहन जी से दूर जा रही हैं? दूर नहीं जाते हैं, बस इसीलिए दूर जाते हैं। नहीं, भैया को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ना लोग।
चंद्रशेखर को ज्यादा पसंद कर रहे हो और बहन जी को कम कर रहे हैं? अब हमारा जब नियम हो गया ऐसा जो नियम रहेगा। हाँ, चंद्रशेखर को नियम रहेगा हमारा। अच्छा, आपके पूरे गांव में बसपा को सपोर्टर कितने लोग हैं अभी? हाँ, बसपा के नियम कितने रहेगा हैं? मेरा। बीएसपी के हैं यहाँ, जैसे दलित समाज का पूरा गांव है और यहाँ दो ही हमें लगता था ज्यादा है, भीम आर्मी और मुझे बीएसपी के झंडे दिख रहे हैं ज्यादातर। तो बीएसपी और भीम आर्मी के कितने लोग हैं यहाँ पर, ये यही बताएं। नियम है मेरा, यही नियम रहेगा। चंद्रशेखर का मैं लेके चलूंगी। क्या उधर बोलो, सामने होके बोलो। हाँ, यही नियम रहेगा मेरा। चंद्रशेखर को हम लेके चलेंगे, अब वोट देंगे सबको। अब हम बिना चंद्रशेखर के आगू पाँव नहीं बढ़ाएंगे। जिसे वो कहेंगे उसे आप लोग वोट करेंगे। वह कहेंगे हम। हाँ, वह कहेंगे। मेरा नाम आशा देवी है। आप कुछ बोलेंगी? अरे और बोल दो। नहीं बोलोगी? क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? अरे कुछ तो कहो कि का वोट दिया कि का नहीं। और ये लोग खड़े, इनसे पूछते हैं। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रानी रामदेव। उधर बोलो आप देख के। तो किसे वोट करेंगी? 27 में चुनाव आ रहा है, अभी लगभग 1 साल का समय है और जी तेजी से सभी जो है दल प्रचार में लगे हुए हैं और तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तरह तरह की योजना निकाली जा रही हैं। और ये पड़ुआपुर गांव के लोग किसे वोट देना चाहेंगे? देखे जो लड़का करे हम करेंगे। हाँ, तो आप बताओ आप किसे दोगे? तो उन्हें देखे जिस हम तो बोलू ना मत। अच्छा, आजाद सिंह को देंगे। कौन लड़का है आपका? हमारा बहुत गुड्डू बोल रहा वो लड़का? हाँ, अच्छा, जहाँ हमारा लड़का जाता हम नहीं भैया। तो दोस्तों ये था पड़ुआपुर गांव, यहाँ हम पहुँचे हैं और ये यहाँ करीब 200 से अधिक वोट हैं इस गांव में और लगभग सभी दलित समाज के हैं। और आबादी लगभग कितनी होगी इस गांव की? 500-600 वोट करीब 500 लोगों की आबादी होगी इस गांव में और करीब 200 से ऊपर इस गांव के जो है मतदाता हैं। हम यहाँ पहुँचे और हमने इन मतदाताओं की राय जानी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे मिले, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर आपको मिलेंगे किसी नए गांव में नए लोगों की राय के साथ। इसी तरह आप देखते रहिए हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया को। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।